शेयर मार्केट एक बाजार है जहाँ से किसी भी कंपनी के शेयर खरीदे या बेचे जा सकते हैं। तो आखिर ये कैसे काम करता है? मान लो किसी को अपनी कंपनी खुलवानी है, तो जाहिर सी बात है कंपनी खुलवाने के लिए पैसे लगेंगे। तो एक तो वो अपने पैसों से खुलवा लेगा, और अगर उसके पास कम पैसे है तो वो किसी बड़े इन्वेस्टर से अपने शेयर खरीदने के लिए मना लेगा, या फिर पब्लिक फंडिंग से लेगा। पब्लिक फंडिंग में कंपनी आम जनता से पैसे लेती है, वो अपने बहुत से शेयर मार्केट में ऑफर करती हैं, जिसे हम IPO कहते हैं, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर। फिर इस IPO के जरिए आम लोग कंपनी के शेयर खरीदते हैं और कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं, और कंपनी को ग्रो करने के लिए पैसे मिल जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए सपोज किसी कंपनी की वैल्यू 4 करोड़ रुपए है और टोटल शेयर 4 लाख हैं, तो एक शेयर की कीमत 100 रुपये होगी, और किसी व्यक्ति ने 40 शेयर 4,000 रुपये में लिए, तो वो 4,000 रुपये का शेयर होल्डर बन जाएगा। और अगर फ्यूचर में कंपनी की वैल्यू 4 करोड़ रुपये से बढ़कर 8 करोड़ रुपये होती है, तो एक शेयर की कीमत 100 रुपये से 200 रुपये हो जाएगी, और उस व्यक्ति की टोटल शेयर की कीमत 4,000 रुपये से 8,000 रुपये हो जाएगी, यानी कि उसको 4,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर कंपनी की वैल्यू घटकर 2 करोड़ होती है, तो एक शेयर की कीमत 50 रुपये हो जाएगी, और उस व्यक्ति की टोटल शेयर की कीमत 4,000 रुपये से 2,000 रुपये हो जाएगी, यानी कि उसको नुकसान हो जाएगा। आप जब चाहे अपने शेयर को बेचकर पैसे वापस ले सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपके शेयर की वैल्यू कम हो रही है या कंपनी डूब रही है, तो आप अपने शेयर को बेचकर पैसे वापस ले सकते हो। कंपनी को जब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, तो कभी कभी कंपनी अपने शेयर होल्डर को पैसे या फिर और शेयर दे देती है, इसे हम डिविडेंड कहते हैं। शेयर के दाम तब बढ़ते हैं जब उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि उस कंपनी के शेयर को बहुत से लोग खरीदना चाहते हैं। अगर एक कंपनी प्रॉफिट में है, तो उसके स्टॉक्स बहुत से लोग खरीदना चाहेंगे, और उसकी डिमांड बढ़ जाएगी और उसकी कीमत भी। उसी तरह अगर एक कंपनी लॉस में है, तो उसके स्टॉक्स कोई भी नहीं खरीदेगा, और उसके स्टॉक्स बेचने लगेगा, और उसकी प्राइस भी कम हो जाएगी। कंपनी में तब इन्वेस्ट करना चाहिए जब स्टॉक्स की कीमत बहुत ज़्यादा कम हो, और बाद में अगर इस स्टॉक की कीमत बढ़ती है तो आपको मुनाफा हो जाएगा। बाद में आप चाहे तो शेयर बेचकर पैसे वापस ले सकते हो, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। इंडिया में 2 फेमस स्टॉक्स एक्सचेंज मार्केट हैं, एक है NSE और दूसरा है BSE। NSE का मतलब नेशनल स्टॉक्स एक्सचेंज और BSE का मतलब बॉम्बे स्टॉक्स एक्सचेंज। NSE सबसे बहुत बड़ा स्टॉक्स एक्सचेंज है, आप किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। जिस तरह बैंक में पैसे रखे होते हैं, वैसे ही डीमैट अकाउंट में शेयर रखे होते हैं। ये डीमैट अकाउंट आपके सेविंग अकाउंट से लिंक होता है, ताकि आप जब भी शेयर बेचें तो आपके पैसे सीधा बैंक में आ जाए। अब आप आसानी से अपने फ़ोन पर डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। 2 डीमैट अकाउंट जिसमें मैं इन्वेस्ट करता हूँ वो है एंजल वन और दूसरा है अपस्टॉक्स। दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आप इसमें अपना फ्री में अकाउंट खोल सकते हो। आप चाहे तो किसी और में भी अकाउंट खोल सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो और आपके पास पैसे भी ना हो, तब भी आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना चाहिए सीखने के लिए।